वेलकम। हम बात कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर की ग्लोबलाइजेशन। ओके, क्लास 12 का इंडियन इकोनॉमी का। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगर हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन है क्या? ग्लोबलाइजेशन इज अ टर्म एंड टू डिस्क्राइब फॉर ग्रोइंग इंटीग्रेशन ऑफ इट द डिपेंडेंस ऑफ अमंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स रिजल्टिंग फ्रॉम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है जो आपस में ट्रेड करती है। अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करें, ये ट्रेड होता है दो कंट्रीज के बीच में, इज नॉट ओनली बिटवीन टू कंट्रीज। ओके, अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन की, ये मार्केट में मल्टीनेशनल कंपनीज फॉरेन ट्रेड करती है। ओके, और ये कनेक्ट होता है, जो होता है ना मूवमेंट होता है। ओके, मूवमेंट जो होता है वो गुड्स का तो होता ही है, इसमें मूवमेंट पीपल्स का भी होता है। पीपल्स का कैसे? अगर हम बोले ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ओनली मूवमेंट ऑफ गुड्स, इट्स मूवमेंट ऑफ पीपल ऑल्सो। बिकॉज वाई? इसके एडवांसमेंट की बात करें हम ग्लोबलाइजेशन के, तो देखो इसमें टेक्नोलॉजी का, ओके, टेक्नोलॉजी का बहुत एडवांस डेवलपमेंट होता है। टेक्नोलॉजी का, ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का होता है। हम बात करते हैं इसमें आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की, ठीक है, हर चीज़ इंटरनेट से हो जाती है। ओके, हम मैगजीन लिख रहे हैं लंदन में और यहाँ की वो छप रही है, फिर पैसा वहाँ जा रहा है, हर चीज़ इंटरनेट से हो जाती है। ओके, अगर इंडिपेंडेंस की बात, इंडिपेंडेंस जब हमारा देश बहुत मतलब इंटरनेशनल मार्केट में जब हमारी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज थी और हमारे इंडिया जब इंडिपेंडेंस मिली, हमारे को आज़ादी मिली थी और हमारे जब ट्रेड बैरियर्स इतने नहीं थे, जो हमारे फिर हमने क्या करा था, स्टार्ट करने के लिए हमारे प्रोड्यूसर को यहीं रोकने के लिए हमने ट्रेड बैरियर्स लगाए थे। ओके, गुड्स पे जो हम गुड्स कर रहे थे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, उस पर कुछ ना कुछ हम ट्रेड लगा रहे थे, टैक्स लगा रहे थे। ओके, टैक्स लगा रहे थे। सो फिर धीरे धीरे जैसे 1990s की बात करें हम, फिर हमने ट्रेड हटाना स्टार्ट, मतलब ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करना शुरू किया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाया कंट्रीज के अंदर, ताकि हमारा मार्केट जो है तेज़ी से ग्रो करे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन। ओके, लिबरलाइजेशन इज अ फैक्टर विच इज अनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। और अगर हम बात करें एडवांसमेंट की ग्लोबलाइजेशन की, तो क्या है? द रिमूवल ऑफ मैनी। ग्लोबलाइजेशन में ट्रेड गुड्स का तो होता ही है, ठीक है, एक्सचेंज। ह्यूमंस का कैसे होता है? मूवमेंट ह्यूमंस का कैसे होता है? सो देखो, ह्यूमंस जब भी कहीं मतलब एक व्यक्ति दूसरी जगह जाएगा तो अपने विचार भी लेकर जाएगा, राइट, विचार लेकर जाएगा। और अगर हम बात करते हैं, और फिर उससे क्या होगा, धीरे धीरे बेटर हेल्थ, एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, अपन एक से दूसरी जगह जाएंगे तो। बट अगर हम बात करें ह्यूमंस के मूवमेंट ज़्यादा ट्रेड होता है, ट्रेड गुड्स एंड सर्विस ज़्यादा होता है, ट्रेड इनका ज़्यादा होता है। बिकॉज कोरोना के टाइम पे लोग क्या बोल रहे थे कि सिर्फ तुम गुड्स भेज दो, तुम तो वहीं रहो अपनी कंट्रीज में, ठीक है। सो एडवांसमेंट पे भी अपन बात करते हैं कि द रिमूवल ऑफ द इंटरनेशनल रेगुलेशंस, ट्रेड बैरियर्स एंड रेस्ट्रिक्शंस और करेंसी फ्लोज एक्सेट्रा। एंड द सेकंड की बात करूँ, डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन। ओके, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट एक्सेट्रा दैट अलाउ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टू इंटरेक्ट इन रियल टाइम। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट द इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन में कितना इम्प्रूवमेंट आया है, जेट एरोप्लेन्स। ओके, एरोप्लेन्स की बात कर लो, जेट्स की बात कर लो, ठीक है, रिड्यूस कॉस्ट एंड स्पीड अप द मूवमेंट ऑफ गुड्स अराउंड द वर्ल्ड। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट दिस वीडियो। थैंक यू।